ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन आप सभी लोगों को ज्ञात है उस दिन क्या है। श्री राधे नमस्कार, हर महादेव प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों का ज्योतिष तथा कर्मकांड की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी जितने भी सनातनीय लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह सूचना है। इस सूचना को सुनने के लिए आप अंत तक इस वीडियो को पूरी देखिएगा और समझिएगा कि इस वीडियो में क्या क्या आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए 2023 मई और 25 तारीख को गुरु पुष्य योग लगने जा रहा है। बड़े संयोग से ऐसे योग आते हैं, वो भी किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे सनातनीय लोगों के लिए, जो कि हम अपने घर में पूजन पाठ खुद कर सके या पंडित जी को बुला के करवा सकें। आप सभी लोग पहले ये समझ लीजिए, जो संयोग से योग बन रहा है उस दिन 5 योग बन रहे हैं। वह कौन कौन से योग हैं? सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग और वृद्धि योग। ये 5 योगों का जो निर्माण हो रहा है वह किसके लिए हो रहा है? हम सभी सनातनीय लोगों के लिए हो रहा है। हम सभी लोग अगर इस दिन अपने घर में पूजन पाठ करते हैं तो आप समझिए इसका कितना गुना लाभ हमें और हमारे परिवार को मिल सकता है। आप सभी को क्या करना चाहिए? प्रातः उठ करके अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने आसन पे बैठ करके, आसन पवित्र करके, अपने घर के सभी सदस्य को ले करके अगर आप पूजन पाठ करते हैं तो समझिए इससे बड़ा फल आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धनतेरस के दिन जिस प्रकार लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आप गुरु पुष्य योग के दिन भी कर सकते हैं। आप ये समझिए जब 5 योग आपके पास उसी दिन, उसी मुहूर्त, उसी तारीख में हो और धनतेरस जैसा योग हो, तो आप क्यों ना माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा जागरूक कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्योंकि संसार में लक्ष्मी के लिए हर कोई पाने की इच्छा रखता है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने परिवार, अपने सदस्य के साथ ही आप घर के मंदिर में बैठ करके माँ लक्ष्मी का पूजन करें। किस प्रकार करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, किन मंत्रों के द्वारा करनी चाहिए? मंत्र स्मरण है तो मंत्रों के द्वारा, नहीं स्मरण है तो किन विधियों के साथ करना चाहिए? ये सारी चीजें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप आसन बिछा करके उसको पवित्र कर लीजिए। आसन पे विराजमान हो जाइए, माँ पृथ्वी का स्मरण करिए, वंदन करिए, पुष्प अक्षत से उनका अभिवादन कीजिए। उसके बाद हाथ में अपने जल लेकर के अपने आप को अभिमंत्रित कीजिए। 3 बार जल पीजिए और शुद्धिकरण करते हुए पुनः हाथ में अगर आपने कुशा की पैंती पहनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप स्वर्ण आभूषण भी पहन सकते हैं। आपके लिए यह भी उपयुक्त माना जाएगा। लेकिन चंदन लगाना मत भूलिएगा, लाल कलर का चंदन अवश्य लगाइएगा। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी धर्म कर्म का कार्य करते हैं, तो उसमें विघ्न बाधाएं अवश्य आती हैं और आती रहेंगी। ये बहुत ही सामान्य चीजें हैं। आलस आता है, प्रातः नहीं उठते हैं, ये सारी चीजें विघ्न ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार आप माथे पर चंदन अवश्य लगाएं। चंदन लगाने से भी बहुत चीजें हमें प्राप्त होती। चंदनस्य महत् पुण्यम, चंदन लगाने के अनेक पुण्य मिलते हैं। पवित्रम पाप नाशनम, पाप से मुक्ति मिलती है। पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम, जो आपदाएं आने वाली होती हैं उनको परमात्मा हर लेते हैं। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी हमेशा आपके पास विद्यमान रहेंगी। तो चलिए, चंदन लगाते हुए फिर अपने शिखा को बांधिए, यज्ञोपवीत धारण करते यज्ञोपवीत का ध्यान कर लीजिए। उसके उपरांत में अपनी दिशाओं का पूजन करते हुए फिर आप दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि हमारे कर्म साक्षी देवता दीपक नाथ ही होते हैं, जो हमारे पूजन के सभी कर्म, सभी विधियों, सभी मंत्रों को श्रवण करते हैं और परमात्मा के पास ले जा करके बताते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, किनके माध्यम से हुआ है, ये सारी चीजें बताते हैं। तो उसके बाद आप सूर्य नारायण देवता को अर्घ्य प्रदान करें।
उनसे क्षमा याचना करें। उसके उपरांत में आप हाथ में पुष्प लेकर के, मंत्र याद है तो आप स्वस्ति वाचन कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप शांति पाठ कर सकते हैं। कौन सा है? ध्यौ हो शांतिरंतरिक्षगुं, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और ये भी नहीं याद है तो आप अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपने गुरु भी नहीं बनाया है तो आप अपने माता पिता को स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं। तो इस प्रकार आप हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करते हुए पुष्प को परमात्मा के पास छोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। फिर हाथ में जल और थोड़ा सा गंगा जल लेकर के और थोड़ा सा हल्दी से कलर चावल, थोड़ा पुष्प और सुपारी है तो कोई है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इतने सामग्री के साथ आप अपने हाथ में, सीधे हाथ में रख करके आप संकल्प करिए। अब आप संकल्प भी नहीं जानते हैं तो हिंदी में ही बोल लीजिए कि परमात्मा, मैं इस दिन इस मुहूर्त में, सुबह कर रहे हैं तो प्रातः, दोपहर को कर रहे हैं मध्याह्न, और सायं को कर रहे हैं तो सायं बेला, ये बोलते हुए, और आज मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किन किन के द्वारा कर रहा हूँ, और मेरे पास सामग्री क्या है, इनके द्वारा कर रहा हूँ, और अपना नाम, गोत्र, अपने घर का एड्रेस भी आप बोल सकते हैं। ये उनके लिए है जो कुछ संस्कृत में जानते ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, वह हिंदी में बोल करके संकल्प ले ले। उसके बाद संकल्प को एक कटोरी में रख करके परमात्मा के समक्ष रख दें। लेकिन संकल्प में दक्षिणा अवश्य रखिएगा। दक्षिणा हमारे सामग्री के अभाव को पूर्ति करती है दक्षिणा, इसलिए आप दक्षिणा अवश्य रखिएगा संकल्प में। संकल्प करने के उपरांत में फिर आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। पूजन कैसे प्रारंभ करें? सबसे पहले एक चौकी बना ले, चौकी पे लाल कपड़ा लपेट करके उसको मौली से बांध ले, और उस पर एक सुंदर सी थाली विद्यमान करके थाली में स्वास्तिक बना ले। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखते हुए उनको स्नान करवाएं पंचामृत से। पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर पंचामृत, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का दूध के द्वारा अभिषेक करें। अगर आपको मंत्र याद है माँ लक्ष्मी के तो मंत्र के द्वारा, नहीं तो ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, इन मंत्रों के द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र के द्वारा आप करते हैं तो भी आपको पूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अभिषेक कराने के उपरांत में माँ लक्ष्मी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके उपरांत में जिस प्रकार आप अपने लिए सजते हैं उसी प्रकार माँ लक्ष्मी को सजाना है। उनको नवीन वस्त्र धारण करवाना है, सुंदर तिलक लगाना है, धूप, दीप, नैवेद्य और दक्षिणा रखते हुए माँ को भोग लगाएं। उसके उपरांत में हाथ में पुष्प लेकर के माँ का स्मरण करें। किस प्रकार करें? ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्य लज्जा स्वां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम माँ लक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी के चरणों में, आदि समस्त देवताओं के चरणों में पुष्प को अर्पित करें और प्रणाम करते हुए अपने आसन के नीचे 3 बार जल गिरा करके उसको नेत्रों से लगा लें। ओम शक्राय नमः, सत्कृतवे नमः, इंद्राय नमो नमः। इस प्रकार आप नेत्रों से लगाएं। उसके बाद अपने घर में सभी जितने भी सदस्य होंगे उनको प्रसाद वितरण अवश्य करें। अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने से बड़ों लोगों का पैर छू के उनका अभिवादन करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।